नमस्कार साथियों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 30 ऑफ भारतीय न्याय संहिता लेक्चर सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज अ जनरल डिफेंस। क्या डॉक्टरी पागलपन अपने आप में डिफेंस है या नहीं है, इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो शायद आपने अपनी लॉ स्कूल की तैयारी के अंदर, अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान नहीं किया। हम जब भी ये बात आती है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अपने आप में एक डिफेंस है, तो हम सोचते हैं कि अगर डॉक्टरी सर्टिफिकेट आ जाए, डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि आप पागल हो, तो इसका मतलब कंसर्न्ड व्यक्ति कोई भी क्राइम कर सकता है, उसको भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से पूरी की पूरी छूट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून बिल्कुल इससे अलग कहता है। मेडिकली जो इंसैनिटी है वो अपने आप में एक डिफेंस नहीं है, रादर देन उसकी वजह से जो लीगल इंसैनिटी डेवलप होती है वो एक डिफेंस है। उसको आज हम पॉइंट दर पॉइंट एग्जांपल्स के साथ, केस लॉज के साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जो आपको अगर ये एफर्ट्स 1% भी अच्छे लगते हैं हमारे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक जरूर दीजिए और अपने सर्कल में जरूर ये सेशंस को शेयर करिएगा। This is Ashish Jain, founder and chief educator at Doon Law Mentor, and we help law student crack judiciary and APO examination in time-bound manner and with personalized mentorship. For that, you can explore our paid courses as well from our website and app. चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन नंबर 22 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता 2023। क्या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एक डिफेंस है हमारे कानून के अंदर? बहुत सारे इवन दो मार्जिनल हेड नोट ऑफ दिस सेक्शन अभी मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप देखेंगे भी इस प्रोविजन का जो मार्जिनल हेड नोट है, जो हेडिंग है, वो भी आपको ये बता रहा है, क्या बता रहा है? एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यही कारण है कि इसकी वजह से लॉ स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है कि अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के द्वारा कोई अगर एक्ट किया जाएगा तो वो कंप्लीट डिफेंस है, उसको कोई सजा नहीं होगी। मगर जब मैं आपको ये प्रोविजन पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि मेडिकल इंसैनिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या है? एक तरह से दिमाग का पागलपन। क्या है ये? दवाई, मेडिकल बीमारी है। मेडिकल इंसैनिटी इज इटसेल्फ इज नॉट अ डिफेंस। उस मेडिकल इंसैनिटी की वजह से लीगल इंसैनिटी जो प्रोड्यूस होती है, दैट इज द रियल डिफेंस इन द क्रिमिनल कल्पेबिलिटी। वो प्रोटेक्शन देती है उनको उस पर्टिकुलर क्राइम के अंदर। ओनली लीगल इंसैनिटी इज द डिफेंस। यस, वेरी गुड साकेत। मेडिकल इंसैनिटी, चाहे आपने कोई क्राइम कर दिया, सपोज करो किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर करने के बाद आप डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेके आ गए, उस सर्टिफिकेट के चाहे कितने ही पर्चे छपवा लेना, कोर्ट में ले लेके घूमना, मैं तो जी सर्टिफाइड पागल हूं, मैं तो जी सर्टिफाइड पागल हूं, दैट इज नॉट अ डिफेंस। कोर्ट ये देखेगी कि जब पर्टिकुलर एक्ट आप कर रहे थे, पर्टिकुलर पर्सन का क्या जो मर्डर वगैरह किया जा रहा था, क्या उस समय जो व्यक्ति मर्डर कर रहा है उस समय क्या वो मेडिकल इंसैनिटी की वजह से लीगली इंसेन था या नहीं? लीगली इंसेन क्या है? लीगली इंसेन है कि whatever the person concerned is doing is either wrong or contrary to law। क्या वो wrong, गलत, wrong किसकी सेंस में? moral wrong और contrary to law, लॉ के प्रावधानों के अगेंस्ट भी है या नहीं है? ये है लीगल इंसैनिटी। और यहां पर जब मैं आपको भी और सेक्शन नंबर 23 पढ़ाऊंगा तो इसके अंदर बीच में एक वर्ड लिखा है और। इस और को क्या आप इंटरप्रेट करेंगे? और की तरह इंटरप्रेट करेंगे या एंड की तरह इंटरप्रेट करेंगे? मतलब कि क्या ये रिक्वायरमेंट है व्हाटएवर ही इज डूइंग इज इधर रॉन्ग एंड कंट्री टू लॉ, या फिर रॉन्ग और कंट्री टू लॉ, जैसा लिखा हुआ वैसा ही इंटरप्रेट करेंगे? देखिए क्या लिखा है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज Nothing is an offense which is done by a person who, अब देखिए, nothing is an offense which is done by a person, यहां पर कोई भी एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। एनी पर्सन ऑफ एनी एज,
एनी पर्सन ऑफ एनी एज की बात हो रखी है, ठीक है। एनी पर्सन ऑफ एनी एज एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, व्हाट इज द क्रूशियल पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो पर्टिकुलर एक्ट कर रहा है, ना उससे पहले ना उससे बाद में। अगर पहले पागल था या बाद में पागल था, हुआ हो गया क्राइम करने के, एक्ट करने के, एक्सोनरेशन नहीं मिलेगी। द क्रूशियल पॉइंट इज द टाइम एट विच ही इज डूइंग द पर्टिकुलर एक्ट। एट द टाइम ऑफ डूइंग इट is by reason of, sorry, I'm doing the wrong section. Moving to the act of a person of unsound mind, section 22 देख रहे हैं हम। Nothing is an offense which is done by a person of any age who at the time of doing it, this is the crucial point, जिसके बेस पर crucial point of time that will help in deciding whether the particular person is guilty of the offense or not at the time of doing the act, at the time of doing it। किस वजह से? by reason of unsoundness of mind। देखिए यहां पर वर्ड है by, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से। ये अपने आप में लीगल डिफेंस नहीं है, लिखा है ना बाय, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अपने दिमागी पागलपन की वजह से, ही इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग। इनकैपेबल है मतलब उसको पता ही नहीं चल सकता, मेडिकल इंसैनिटी की वजह से उसकी हालत ऐसी है कि उसको पता ही नहीं चल सकता। ही इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, कि वो क्या कर रहा है। और अब आप यहां पर देखिए, यहां पर एक्ट के बाद आपको एक कॉमा दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद वर्ड है और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ। मगर इस रॉन्ग और कंट्रेरी के बीच में यहां पर कोई भी कॉमा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप नेचर ऑफ द एक्ट तक एक पार्ट पढ़ेंगे और आगे के और के बाद, क्योंकि वहां कॉमा दिया हुआ है और इनके बीच में कोई कॉमा नहीं है, तो इसको आप पूरे को इकट्ठा पढ़ेंगे। दैट ही इज डूइंग रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ। मेडिकल इंसैनिटी की वजह से आपको इस सेक्शन के अंदर दो चीज प्रूव करनी है। इसको एक बार फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं, तब आपको समझ आएगा। चलिए, nothing is an offense which is done by a person who by reason of unsoundness of mind incapable of knowing nature of the act or what he is doing is either wrong और कंट्रेरी टू लॉ। ठीक है, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये और है, ये नेचर ऑफ फैक्टर और इसमें से तो आपको अल्टरनेट प्रूव करना है, मगर एक केस के अंदर कोर्ट ने ये बोला था कि जो ये वाला और है ईदर रॉन्ग और कंट्रेरी टू लॉ, क्योंकि यहां पर रॉन्ग का मतलब है मोरली रॉन्ग एंड कंट्रेरी टू लॉ का मतलब है लीगल रॉन्ग। तो ये इस और को आप इंटरप्रेट करेंगे, और इज टू बी इंटरप्रेटेड एज एंड। मतलब इस एक्सेप्शन का बेनिफिट देने के लिए क्या आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो पर्सन है
वो इनकैपेबल ऑफ नोइंग है वट एवर ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग एंड कंट्रेरी टू लॉ। दोनों प्रूव करने कि उसको ये नहीं पता था या वो असमर्थ था ये पता लगाने के अंदर कि जो कुछ वो कर रहा है वो मॉरली रॉन्ग भी है और उसके साथ साथ लीगली रॉन्ग भी है, क्योंकि कंट्रेरी टू लॉ क्या है, लीगली रॉन्ग है, और रॉन्ग यहां पर इंटरप्रेट किया गया है मॉरली रॉन्ग की तरह। और जो और वर्ड है और इज टू बी इंटरप्रेटेड एज एंड। द वर्ड और इज टू बी इंटरप्रेटेड एज एंड, or is to be interpreted as and, or is to be interpreted as and at the time of doing the act. That is the main point. This exception is based on a Latin maxim. This is based on a Latin maxim furios is nulla, furios is nulla voluntas est, voluntas est। इसका मतलब क्या है? बेसिस ऑफ सेक्शन 22, बेसिस ऑफ सेक्शन 22, फूरियोज इज नल्ला वॉलुंटाज एस्ट। इसका मतलब है अ मैन नॉट हैविंग फ्री विल कैन नॉट कमिट अ क्राइम। A man not having free will cannot commit a crime, cannot commit a crime। एक व्यक्ति जिसकी फ्री विल नहीं है वो कोई भी क्राइम नहीं कर सकता, वो कोई भी क्राइम नहीं कर सकता। और ए मैडमैन हैज नो फ्री विल एंड ए मैडमैन जो पागल है उसकी कोई फ्री विल नहीं है। इज ए मैडमैन डज नॉट हैव एनी फ्री विल, डज नॉट हैव एनी फ्री विल। मगर यहां पर आपको क्या ध्यान देना, आपको यह ध्यान देना है कि जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है आप वो अपने आप में डिफेंस नहीं है। उस मेडिकल इंसैनिटी की वजह से जब तक लीगली इंसेन वो नहीं होगा डिफेंस नहीं मिल सकता। हाँ, मेडिकल इंसैनिटी आप कैसे प्रूव करोगे? मेडिकल इंसैनिटी इज ऑलवेज प्रूव्ड बाय मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आप मेडिकल इंसैनिटी प्रूव करोगे। मगर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको क्या प्रूव करना है? प्लस दैट ही डज नॉट नो द नेचर ऑफ एक्ट और whatever he is doing is wrong or contrary to law। और ये कब होना चाहिए? at the time of commission of act, ना उस एक्ट के करने से पहले ना उस एक्ट के करने के बाद। he should be incapable of doing the he should be incapable of knowing the nature of the act or whatever he is doing is either wrong or contrary to law at the relevant point of time when he is doing the act in question। जब वो पर्टिकुलर एक्ट कर रहा है उस समय ये सारी चीजें देखी जाएंगी, उस समय
ये सारी चीजें देखी जाएंगी। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर? मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, वापस से हम इस पे आए हैं। जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस अवेलेबल है ना, दैट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट, incapable of knowing nature of act or what he is doing is either wrong or contrary to law. Defense of unsoundness of mind is available because of this part. और ये पार्ट क्या है? लीगल इंसैनिटी है। आप सीधे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 22 द कंसर्न्ड पर्सन मस्ट बी मेडिकली एज वेल एज लीगली इंसेन एट द टाइम ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर एक्ट, ओनली देन ही कैन अवेल द डिफेंस, ओनली देन ही कैन अवेल द डिफेंस। एक बार सेक्शन 22 के असेंशियल्स देख लेते हैं। असेंशियल्स ऑफ सेक्शन 22 जो बात करता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की। असेंशियल्स लिखिएगा। मेडिकल इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी लीड टू लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज। मतलब कि जो मेडिकल इंसैनिटी थी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड थी, उसकी वजह से ही इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और वट एवर ही इज डूइंग। ये क्या है? इनकैपेबिलिटी ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और वट एवर ही इज डूइंग इज इधर रॉन्ग और कंट्री टू लॉ। एक्चुअली दिस इज द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज। उसको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा है। क्या प्रूव करना है? द मेडिकल इंसैनिटी, एसेंशियल क्या है कि मेडिकल इंसैनिटी लीड टू लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज। कॉग्निटिव फैकल्टीज, कॉग्निटिव फैकल्टीज का मतलब है दिमाग की सूझबूझ, दिमाग की द पावर ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन, द पावर ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, पावर ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। दूसरा असेंशियल है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ अ क्राइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो ये सारी चीज हो रही है ना, मेडिकल इंसैनिटी भी है और उस मेडिकल इंसैनिटी की वजह से लीगल इंसैनिटी है, दैट मस्ट को एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट। तीसरा असेंशियल है फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 22 बोथ मेडिकल एज वेल एज लीगल अनसाउंडनेस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। मेडिकल इंसैनिटी भी प्रूव करनी है और लीगल इंसैनिटी भी प्रूव करनी है। मेडिकल इंसैनिटी आप प्रूव करोगे विद द हेल्प ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, और लीगल इंसैनिटी कैसे प्रूव करोगे? विद द हेल्प ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। ठीक है, क्योंकि उस मेडिकल इंसैनिटी की वजह से ही वॉज लीगली इंसेन। बोथ मेडिकल इंसैनिटी, both medical and legal insanity needs to be proved, needs to be proved। दोनों को प्रूव करना पड़ेगा कि मेडिकल इंसैनिटी भी थी और उस मेडिकल इंसैनिटी की वजह से he has become legally insane, he has become legally insane। चौथा एसेंशियल क्या है? इनकैपेबल ऑफ नोइंग
इनकैपेबल ऑफ नोइंग एज कंटेम्पलेटेड, इनकैपेबल ऑफ नोइंग कि वो इनकैपेबल था ये पता लगाने के अंदर कि जो वो कर रहा है वो रॉन्ग है या कंट्रारी टू लॉ है, या जो वो कुछ कर रहा है उसको पता ही नहीं नेचर ऑफ एक्ट वट एवर ही इज डूइंग। अब देखिए अनसाउंडनेस, अनसाउंड माइंड से हम क्या समझते हैं? एक लैटिन टर्म है नॉट नॉन कंपोजमेंटिस, नॉन कंपोजमेंटिस, इसका मतलब होता है नॉट ऑफ साउंड माइंड, नॉट ऑफ साउंड माइंड। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अनसाउंड माइंड के अंदर हम कौन कौन से एक्सप्रेशन को जनरली कवर करते हैं? इडियट, लुनेटिक। कोई इडियट और लुनेटिक के बीच में डिफरेंस बता पाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इडियट एंड लुनेटिक? आर दे सेम और डिफरेंट? क्या लुनेटिक और इडियट सेम टर्म है या इनके बीच में कोई डिफरेंस है? व्हाट डू यू मीन बाय इडियट एंड व्हाट डू यू मीन बाय लुनेटिक? व्हाट डू यू मीन बाय इडियट एंड व्हाट डू यू मीन बाय लुनेटिक? इडियट का मतलब होता है नेचुरली रिटार्टेड फ्रॉम बर्थ, नेचुरली रिटार्डेड फ्रॉम बर्थ। जो इडियोसी होती है ना, जो मेडिकल पागलपन है, इडियट, अगर हम किसी को इडियट कह रहे हैं तो उसमें क्या है मतलब ही इज रिटार्डेड फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ। नो सेन मेमोरी सिंस बर्थ, नो सेन मेमोरी सिंस बर्थ, नो सेन मेमोरी सिंस बर्थ। जबकि जो लुनेटिक होता है, लुनेटिक के अंदर जो अनसाउंडनेस है दैट इज नॉट फ्रॉम द बर्थ, बर्थ के टाइम पर ठीक था वो, नॉट फ्रॉम द बर्थ बट इट accrued due to some accrued due to some cause or effect। इंसान के पैदा होने के बाद उसकी पूरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके फलस्वरूप वो पागल हो गया, तो उस चीज को हम कहते हैं लुनेटिक। इडियट जो होगा दैट इज ऑलवेज फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ, लुनेटिक इज नॉट फ्रॉम द बर्थ बट फ्रॉम द लेटर ऑन स्टेज। और किस तरीके की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो सकती है? एक होता है डेरिलियम ट्रीमेंस, डेरिलियम ट्रीमेंस, इसका मतलब क्या है? आप लोगों की भाषा में बोले तो इतना नशा कर लिया कि भंड हो गया दिमाग, मतलब पता ही नहीं क्या है, बुरी तरह बिल्कुल नशे कर लिए, आउट, बिल्कुल आउट, भंड होने वाली सिचुएशन। दैट इज द डेरिलियम ट्रीमेंस, अ डिसीज ऑफ माइंड ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग और इंटॉक्सिकेशन, अ डिसीज ऑफ माइंड ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग और एक्सेसिव इंटॉक्सिकेशन। व्यक्ति ने इतना नशा कर लिया उसको पता ही नहीं कि कहाँ है वो, क्या नहीं है, नालियों में गोते खा रहा है, नालियों में जा जाके गिर रहा है, खुद का कंट्रोल है ही नहीं, 3 दिन से सो ही रहा है, इतने नशे कर लिए, बिल्कुल भंड।
डेरिलियम ट्रीमेंस मीन्स अ डिसीज ऑफ माइंड ड्यू टू एक्सेसिव इंटॉक्सिकेशन, और इसके अंदर भी पर्सन डज नॉट नो ड्यूरिंग दैट टाइम where he is or what he is doing. Where he is or what he is doing. Is it clear? यहां तक समझ आ गई चीजें आप लोगों को? मेडिकल सर्टिफिकेट इज प्राइमा फेसी रिक्वायरमेंट. मेडिकल सर्टिफिकेट is prima facie requirement for taking section 2 BNS, section 22 BNS, which talks about unsoundness of mind as a defense. मेडिकल सर्टिफिकेट तो प्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले मेडिकल इंसैनिटी प्रूव करोगे और फिर तब ये प्रूव करोगे कि उस मेडिकल इंसैनिटी की वजह से लीगल इंसैनिटी डेवलप हो गई है. उस मेडिकल इंसैनिटी की वजह से लीगल इंसैनिटी डेवलप हो गई है. तो आप बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा? आपने क्या ये एंगल सोचा था? क्या इतने डेप्थ से इस इंपॉर्टेंट डिफेंस के बारे में कभी सोचा था? वो भी जरूर बताइएगा. आपको आज का सेशन कैसा लगा? आपकी फीडबैक जो भी है, अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, और जो भी सवाल हो वो भी पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर. मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर रिप्लाई का पर्सनली जवाब दूं. आपने अगर इस वीडियो से 1% भी कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा इस सेशन को. और हमारे साथ मसला इस तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे पेड कोर्सेज पर अभी बहुत डिस्काउंट चल रहा है, मैसिव डिस्काउंट चल रहा है. उसके लिए आप हमारी ऐप और वेबसाइट से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं. चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इन दी BNS लेक्चर सीरीज. थैंक यू.